अभी वर्तमान में हिंदुओं की आबादी की वृद्धि दर 1.2% प्रतिवर्ष है और मुस्लिमों की 1.8% प्रतिवर्ष है। ये लगभग एक्यूरेट आंकड़े हैं और इसकी पुष्टि अभी जब सेंसस होगा उससे हो जाएगी। तो हिंदुओं की जो आबादी है वो प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है? 1.2%, उसमें और जोड़ दीजिए। और मुस्लिमों की प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है? उसमें 1.8% और जोड़ दीजिए। मान लिया कि ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान की भारत में आबादी एक बराबर होने में, माने 50-50 होने में, कि आधे अब हिंदू हो गए भारत में, आधे मुसलमान हो गए, बताइए कितने साल लगेंगे? 272 साल लगेंगे मुसलमानों को वर्तमान वृद्धि दर पर चलते हुए हिंदुओं जितनी अपनी जनसंख्या करने में। हम क्यों इतना चिंतित हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या है ये? किस बात पे हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाए दे रहे हैं और एकदम तनाव में आ गए हैं? क्या जरूरत है? दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम 140 करोड़ हैं और संभल नहीं रहा, और 5600 करोड़ होगी भारत की आबादी जब हिंदू और मुसलमान एक बराबर हो जाएंगे। कभी होने वाला है ऐसा? चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको अरिथमेटिक के माध्यम से समझाता हूँ इसी बात को। अगर हम कहें कि अभी वर्तमान में हिंदुओं की आबादी की वृद्धि दर 1.2% प्रतिवर्ष है, ठीक है, और मुस्लिमों की 1.8% प्रतिवर्ष है, ठीक है, ये लगभग एक्यूरेट आंकड़े हैं। 1.2, 1%, 1.8, अभी इतना लगभग होगा और इसकी पुष्टि अभी जब सेंसस होगा उससे हो जाएगी। तो हिंदुओं की जो आबादी है वो प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है? 1.2%, उसमें और जोड़ दीजिए। और मुस्लिमों की प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है? उसमें 1.8% और जोड़ दीजिए। ये बढ़ रही है। तो आप कहोगे अच्छा हिंदुओं की बढ़ रही है, अच्छा मुसलमानों की बढ़ रही है। तो हिंदू, अगर आप ये मान लें कि इसी दर से बढ़ते रहे हर साल, इस दर से हालांकि बढ़ेंगे नहीं, उनकी जो वृद्धि दर है वो कम होगी, और आप मुसलमानों को भी मान लें इसी दर से बढ़ते रहे हर साल, वो भी इतना नहीं बढ़ेंगे, उनकी भी लगातार कम हो रही है, पर नहीं कम होती। मान लिया कि ऐसे ही बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा गेस करिए कि हिंदू 1.2% से बढ़ रहा है जो अभी बढ़ रहा है, मुस्लिम 1.8% से बढ़ रहा है जो अभी बढ़ रहा है। तो हिंदू मुसलमान की भारत में आबादी एक बराबर होने में, माने 50-50 होने में, कि आधे अब हिंदू हो गए भारत में, आधे मुसलमान हो गए, बताइए कितने साल लगेंगे? एक अनुमान है कि 110 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। हाँ। तो 25 करोड़ को 110 करोड़ जितना आगे जाएगा उतना पहुंच करके बराबर होने में। हाँ, पर उसमें जितना समय लगना है वो है 272 साल। अच्छा, 272 साल में 272 साल लगेंगे मुसलमानों को वर्तमान वृद्धि दर पर चलते हुए हिंदुओं जितनी अपनी जनसंख्या करने में। 272 साल। हम क्यों इतना चिंतित हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या है ये? किस बात पे हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाए दे रहे हैं और एकदम तनाव में आ गए हैं? क्या ज़रूरत है? दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, हमने ये तो कह दिया 272 साल लगेंगे इसमें। वो 272 साल अगर मुसलमानों की आबादी ऐसी ही बढ़ती रही और हिंदुओं की वैसी ही बढ़ती रही जैसे अभी बढ़ रही है, तो बताइए 272 साल बाद, और अभी जब ये पब्लिश होगा ना तो इसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं वरना वो स्क्रीन पर ही पूरा कैलकुलेशन दिखेगा तभी मानेंगे। तो वो 272 साल बाद हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी होगी कितनी भारत में, अगर इतनी बढ़ती रही तो? जानते हैं कितनी होगी? 28 बिलियन, और 1 बिलियन होता है 100 करोड़। मुसलमान अगर हिंदू के बराबर हो गए भारत में तो हिंदू और मुसलमान दोनों होंगे 28 बिलियन करोड़ जाएंगे। 1400 नहीं, 56 बिलियन। अच्छा, हाँ, दोनों बराबर तो दोनों बराबर हो, वो भी 28 बिलियन, ये भी 28 बिलियन। 1 बिलियन 100 करोड़। हाँ। तो 2800 करोड़, 5600 करोड़ होगी। अभी हम 140 करोड़ हैं और संभल नहीं रहा, और 5600 करोड़ होगी भारत की आबादी जब हिंदू और मुसलमान एक बराबर हो जाएंगे। कभी होने वाला है ऐसा? आज की दुनिया की जो आबादी है उसका 2/3 हो जाएगा कि हिंदुस्तान? नहीं हो सकता, संभव नहीं, 2/3 नहीं हो जाएगा। दुनिया की जो कुल आबादी है आज वो 800 करोड़ की है, और अच्छा 5600 करोड़ 800 करोड़ की कुल दुनिया की आबादी है। हमें दुनिया की आबादी 7 गुना होना पड़ेगा। हाँ। तब जाके हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू के बराबर पहुंचेगा। तो हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हाँ, परेशान होना चाहिए, पर परेशान होने के दूसरे मुद्दे हैं। जो दूसरे मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, हमें उनकी कोई खबर नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम एक व्यर्थ के मुद्दे पर बहुत ऊर्जा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक अरिथमेटिक नहीं कर सकते। और क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा वजह यह भी है कि हमें सेंसस का ताज़ा डेटा उपलब्ध नहीं है। चलो, तुम्हें ताज़ा डेटा नहीं उपलब्ध है तो तुम 211 के ही डेटा को एक्स्ट्रापोलेट करके कैलकुलेशंस कर लो ना। हम वो भी नहीं करते, हम बस हवाई फायर करे जा रहे हैं
और ऐसे हो रहे हैं जैसे यही सबसे बड़ी चिंता आ गई है आज भारत के सामने। भारत के सामने निसंदेह बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं हैं। एक अच्छा नागरिक होने के नाते, भारत से प्रेम करने के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते हमें वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मसलन क्लाइमेट चेंज, बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर, ये सब है हमारी असली समस्याएं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? युवा सारा चीप डेटा का इस्तेमाल करके बस अपने आप को मनोरंजन में और नशे में डाले हुए हैं। ये हैं असली समस्याएं। पर्यावरण हमारा इतना खराब है कि दिल्ली में जो आम आदमी रह रहा है उसकी उम्र से 7 साल सीधे घट गए, डिडक्ट हो गए। ये हैं समस्याएं। हमारी नदियों में पीने का पानी विषाक्त हो चुका है। हमारा जो क्रॉप पैटर्न है वो इतनी बुरी तरह बर्बाद होने वाला है कि भारत से जनसंख्या को मास माइग्रेशन करना पड़ेगा ऐसी जगहों पर जहां कम से कम खाने को मिल जाए। हम उन चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे। जो आने वाली ग्लोबल पूरी कैलेमिटी है उसका जिन देशों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उसमें भारत नंबर 1 पर है, पर भारतीय उसकी चर्चा कर ही नहीं रहा है। शिक्षा के नाम पर हमारा बिल्कुल बंटाधार है। जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमारी जगह पीछे से शुरू होती है।